मुझे एक बात का जवाब दो, अगर मैंने तुम्हें उधार कपड़े सी ही दिए, तुमने तो पैसे देने का नाम तक नहीं लिया। 2 दिन का बोला था तुमने, अब 1.5 हफ्ता गुजर गया है। जल्दी से मुझे मेरे पैसे दो। भाई मैंने 2-3 जगह से पैसों का पता किया, कहीं से भी बंदोबस्त नहीं हुआ। जैसे ही कहीं से पैसे मिलते हैं मैं आपको आकर दे जाऊंगी, और बाकी आपकी मेहरबानी होगी थोड़ा आहिस्ता बोलें। अगर किसी मोहल्ले वाले ने सुन लिया तो वो क्या सोचेंगे? मोहल्ले वाले जो मर्जी सोचते रहें, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अपने हलाल के पैसे लेने आया हूँ, ना कि हराम के। मुझे ये बताओ, तुमने 2-3 दिन का बोला था या 1.5 हफ्ते का? बताओ, वैसे सही कहते हैं, ऐसे दौर में किसी गरीब का एहसास करो ही ना। जी जी, मैंने आपको 2-3 दिन का ही बोला था। आपको पता तो है कि हमारा कमाने वाला कोई नहीं है। मैं कोशिश करूंगी कि जल्द से जल्द आपके पैसे दे दूं आपको। तुम्हारा कोई कमाने वाला है या नहीं, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। तुम्हें ये सूट सिलवाते वक्त सोचना चाहिए था। मुझे मेरे पैसे 1 घंटे में चाहिए, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। शकील रुक, बात तो सुन। हाँ बोल। कह रहे इरम के साथ क्यों लड़ रहा था, क्या हुआ है? होना क्या है, अल्लाह के बंदे, इसने अपने बेटे की ईद पर मुझसे सूट सिलवाए थे और कह रही थी 2-3 दिन में पैसे दे दूंगी। अब 1.5 हफ्ता गुजर गया और इसकी ड्रामेबाजी नहीं ख़त्म हो रही। मैंने भी 1 घंटे का टाइम दिया है। मैंने कहा अगर पैसे ना दिए तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अच्छा तो ये बात है, मगर यार कुछ खौफ खुदा कर, उनका तो कोई कमाने वाला भी नहीं है। तो ये बता उनके पैसे कितने हैं? अगर नहीं है कोई कमाने वाला तो ना सिलवाते सूट। मैं कौन सा उनको घर से बुलाने गया हूँ? एक सूट का मैं 1200 रुपये लेता हूँ और 3 सूट सिलवाए हैं उन्होंने। 3000 रुपये बनता है उनका। अच्छा, ज़्यादा गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है, ये ले पकड़ पैसे और जा। मेरे भी हलाल के पैसे थे, इसीलिए गुस्सा कर रहा था। मेरा कोई दिमाग ख़राब नहीं है। अम्मी क्या हुआ है, परेशान परेशान लग रही हैं, कोई टेंशन है क्या? हाँ बेटा, है तो टेंशन ही। वो ईद पे तेरे कपड़े नहीं सिलवाए थे शकील दर्जी से, वो आया भी बहुत बदतमीजी करके गया है। कहता है 1 घंटे के अंदर मेरे पैसे दो। अच्छा तो ये बात है, हमारे पास तो 1 रुपया भी नहीं है उसको देने के लिए, और वो है भी अजीब जहनियत का बंदा। मुझे तो खुद टेंशन होने लग गई है। बेटा तुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तेरी माँ जिंदा है अभी, और वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेगा, फिर आके बातें सुनाएगा। सुन लूँगी मैं। लेकिन अम्मी, बातें सुनना भी किसी चीज़ का हल नहीं है, आखिर पैसे देकर ही हमारी जान छूटेगी। आप एक काम करें, इरफान चाचू के पास जाएं, वो हमारी ज़रूर मदद करेंगे। हाँ बेटा, तू क्या तो ठीक ही रहा है। चलो तू बैठ, मैं अभी पता करके आती हूँ। वो इरफान भाई हादी के सूट सिलवाए थे ईद पे शकील दर्जी से। मैंने कहा था कि कुछ दिन बाद पैसे दे दूंगी, लेकिन वो आज आया, उसने बहुत बदतमीज़ी किया और घंटे का टाइम दिया है। कहता है कि पैसे ना दिए तो तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आप मेहरबानी करके मुझे 3000 दे दें, बहुत मजबूरी में आई हूँ। पैसे तो मैं तुम्हें दे देता हूँ मेरी बहन, लेकिन शकील दर्जी को भी एहसास करना चाहिए कि तुम लोगों के तो सर पे भी कोई नहीं है। ये लो 3000 और मारो उसके मुँह पे। आपकी बात भी ठीक है, लेकिन वो दर्जी भी अपनी जगह सच्चा है। चले, बहुत शुक्रिया आपका, चलती हूँ मैं अब। ये लें आपके पैसे। टाइम ऊपर नीचे तो हो ही जाता है, आपने तो आके पूरा मोहल्ला ही सर पे उठा लिया था। आपकी बात अपनी जगह ठीक होगी, लेकिन आपने 2 दिन का बोला था, अब 1.5 हफ्ता गुजर गया है। मैंने दुकान का बिल देना होता है और 100 मामला आते हैं। और वैसे भी अब मुझे इन पैसों की ज़रूरत नहीं है। वो जो तुम्हारा हमसाया है ना जुहेब, उसने दे दिए हैं। जुहेब ने दे दिए? क्या मतलब, मैं आपकी बात समझी नहीं। इस बात का तो मुझे नहीं पता, उसी से जाकर पूछें जिसने पैसे दिए हैं। और हाँ, अगर आइंदा आपने अपने बेटे के सूट सिलवाने हुए तो मैं पैसे पहले लूँगा। अब उधार वाला काम नहीं होगा, आई समझ? हाँ अम्मी, दिए इरफान चाचू ने पैसे या नहीं? हाँ बेटा, इरफान चाचू ने तो पैसे दे दिए थे, ये देख। और जब ये पैसे मैं शकील दर्जी को देने गई तो वो कहता आपके पैसे तो जुहेब ने दे दिए हैं। जुहेब ने दे दिए अम्मी? वो कैसे, उसको कैसे पता लगा है? बेटा यही बात तो मुझे खुद अभी तक समझ नहीं आई कि उसने क्यों दिए हैं पैसे। अम्मी फिर तो आपको पता करना चाहिए था ना, बल्कि मैं तो कहता हूँ आप अभी जाएं और उससे पूछें, उसका शुक्रिया भी अदा करें। अच्छा चलो, मैं पूछ के आती हूँ।
सलाम बहन, खैरियत से आई हैं? जी खैरियत से आई हूँ। वो शकील दर्जी को पैसे आपने दिए हैं क्या? जी जी बहन, मैंने ही दिए हैं। जब वो आपको आपके दरवाजे पे आके बातें सुना रहा था तब मैंने सब सुन लिया था और मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए मैंने दे दिए। बहुत शुक्रिया भाई आपका, आपने मुझसे पूछे बगैर ही पैसे उसे दे दिए। सही कहते हैं, ये दुनिया सिर्फ अच्छे लोगों की वजह से कायम है। बाकी मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूँ। शुक्रिया की कोई बात नहीं है, आप रिलैक्स होकर घर जाएं और आइंदा भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझे बता सकती हैं। जी ठीक है ज़ुबैर भाई, अल्लाह आपके रिस्क में बरकत डाले। अल्लाह हाफिज़।